पूरे भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध साधु संत इकट्ठा होकर हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में चंडी महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां देश के तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया। ये महायज्ञ 22 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा। साधु समाज के प्रचारक यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज ने सोमवार को गुरुग्राम के परशुराम वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हरिओम महाराज की माने तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, वैसे ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ जरूरी है। और इस यज्ञ का आयोजन उस स्थान पर किया जा रहा है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा कर्म है और उसी में मेरा संकल्प है 108 महायज्ञ का भारत के सभी प्रदेशों में। 108 की श्रृंखला में 90 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं भारत के कई प्रदेशों में। अब कुरुक्षेत्र में 500 कुंडी यज्ञ करने का संकल्प हो रहा है, विचार किया जा रहा है। जो केवल मात्र एक उद्देश्य है, जिसका कोरोना महामारी से बचने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वायुमंडल दूषित है। वायुमंडल को शुद्ध करना ये हमारा कर्म है और वायुमंडल शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हम बीमारी से बचेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है हवन यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध कर किसी भी महामारी से हम बच सकते हैं। उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र में एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी आमंत्रित हैं, सभी उसमें सम्मिलित हों। वो सर्व समाज कुंभ भी किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे सनातन धर्म के सभी समाज के लोग उसमें उपस्थित हों, हवन यज्ञ करें, जिससे हमारा प्रदेश देश सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। और गुड़गांव को तो विशेष रूप से जरूरत है इसकी, क्योंकि सर्वे के अनुसार कहते हैं गुड़गांव बहुत प्रदूषित शहरों में है। भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व की लिस्ट में है, हमारी ख्याल से, हमारे विचार से ऐसा सुनने में आता है। तो गुड़गांव को विशेष जरूरत है हवन यज्ञ की। गुड़गांव गुरुग्रामवासी विशेष रूप से इसमें सम्मिलित होकर के हवन करें, यज्ञ करें, जिससे वातावरण शुद्ध हो और आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, प्रदेश भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे। इसी भाव से, इसी विचार से यह यज्ञ किया जा रहा है। इसमें आप सभी सम्मिलित होकर के इसके सहभागी बने। गुरुजी, इससे पहले कहाँ कहाँ यज्ञ हो चुके हैं? कौन कौन से जिले में, कब से शुरुआत की गई थी इसकी? किन किन राज्यों में? ऐसे कई राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, आसाम है, दमन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ऐसे लगभग 20 प्रदेशों में हो चुके हैं। मुझे जो कुरुक्षेत्र में जो आप करवाने जा रहे हैं महायज्ञ, इसमें किन किन महाराजों को आमंत्रित किया गया है? ज्यादातर उसमें कई जगत गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, कई अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है, और अब उसकी लिस्ट हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। और यह विशेष रूप से हमारे काशी से
विद्वत परिषद से महामंडलेश्वर पद से विभूषित डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन भी होगा और कई शंकराचार्य, कई महामंडलेश्वर, भारत साधु समाज के कई और अधिकारी, कई और पदस्थ संत वो सब पधारेंगे। और प्रकृति किसको किसको लाती है अब ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी प्रकृति की, वो जरूर इसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे भी यज्ञ में देवता ही सम्मिलित होते हैं। सर, क्या कोई पॉलिटिशियन वगैरह भी बुलाया जा रहा है सर? पॉलिटिशियन आएंगे, लेकिन यह राजनीति से अलग है। मेरा अपना मानना है कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन होगा वो किसी भी पार्टी का होगा, सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी आए, उसमें सहभागी बने। जी, अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ जो कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है, क्या कारण है कुरुक्षेत्र को चुना गया? कुरुक्षेत्र की भूमि से विश्व को संदेश गया है, तो मेरे मन में विचार आया कि कुरुक्षेत्र की भूमि से ही क्यों ना ये विशेष संदेश दिया जाए पूरे देश को और विश्व को। और इसके लिए विशेष रूप से कुछ उसमें साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी लगाए जा रहे हैं यज्ञ के प्रति, जो अभी एनवायरनमेंट चेक कर रहे हैं। उसके बाद होते समय भी जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तब भी चेक करेंगे, उसके बाद भी चेक करेंगे कि वातावरण कितना शुद्ध होता है और हमको कितना लाभ देता है, कितनी सुरक्षा देता है, यज्ञ से क्या लाभ है। वैसे वैज्ञानिक इसके पहले भी प्रमाणित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए फिर एक बार से विज्ञान मानिए तो, भगवान मानिए तो, ये पूरी तरीके से प्रमाणित करना चाहते हैं। और वैसे तो प्रमाणित है ही है, लेकिन फिर भी एक बार वैज्ञानिकों से और भी प्रमाणित हो जाएगा, जिससे लोगों में आस्था हो, विश्वास हो, अपने अपने घरों पर यज्ञ करें, हवन करें गाय के गोबर से, गाय के घी से, जिससे वातावरण शुद्ध हो और स्वयं भी सुरक्षित हो। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग की जरूरत है, लेकिन प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ की जरूरत है। और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से यज्ञ की जरूरत है। यज्ञ ही जीवन है। निष्काम कर्मयोगी संकल्प सिद्ध महापुरुष जो हिमालय की वादियों में तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए पूज्य महाराज श्री ने जगह जगह यज्ञ का आयोजन किया। अभी हम लोग 2 महीने हो गए प्रचार में, अभी 2 महीने और लगेंगे इस यज्ञ के संपन्नता के लिए। तो मैं भारत साधु समाज का राष्ट्रीय मंत्री होने कारण जब मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष जो त्याग, वैराग्य और संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैंने भी कोरोना की कोई परवाह नहीं किया और महाराज जी की सेवा में और यज्ञ के प्रचार के लिए संलग्न हो गया। और मैं भारत साधु समाज की ओर से इस यज्ञ की संपन्नता के लिए पूर्णतया सहयोग करूंगा। और भारत के जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, महामंडलेश्वर वृंद है, श्री महंत वृंद है, जगत गुरु शंकराचार्य, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा। और जिनके प्रारब्ध में होगा, भगवती माता सुंदरी कृपा से वो सभी आएंगे। जो भी राजनीतिक लोग आएंगे केवल दर्शन करने के लिए आएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उसमें कोई धार्मिक मंच ही रहेगा। 28 अक्टूबर को विराट संत सम्मेलन होगा। एक बार थोड़ा नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। आशुतोष गोस्वामी और मैं प्रबंधक हूँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ, जो परम पूजनीय यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज कर रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे गुरु जी ने आप लोगों को महायज्ञ के धार्मिक पक्ष को बताया, मैं उसके राष्ट्रीय और सामाजिक पक्ष को बता रहा हूँ। महायज्ञ के माध्यम से धर्म हो रहा है, एक विषय है। महायज्ञ के माध्यम से
गुरु जी की अपनी साधना हो रही है, यह भी एक विषय है। और महायज्ञ में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनको उसका पुण्य मिलता है, उसका उनके अपने योगदान के अनुसार, उनके अपने समर्पण के अनुसार उसको उनका फल मिल रहा है, यह भी एक विषय है। लेकिन महायज्ञ का जो दूसरा राष्ट्रीय पहलू है, जो उसका सामाजिक पहलू है, वो भी बहुत व्यापक है। हम कहीं न कहीं मैकाले के शिक्षा पद्धति और मैकाले पुत्रों के षड्यंत्रों के वजह से हम अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके विद्यालयों में पढ़ के अपने धर्म से कटते जा रहे हैं। तो इस महायज्ञ के माध्यम से हम उन्हें अपने धर्म के साथ जोड़ने का, अपने संस्कृति के साथ जोड़ने का, अपने संस्कारों के साथ जोड़ने का भी ये अभियान लेके चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में जान सकें।